तफसील बताएं। एक करम निजाम हो, सबको जेलों में डाला है, सब अदालतों में चक्कर लगाते हैं। इसका क्या ये चेयरमैन नैब एक दिन इस अदालत में नहीं खड़ा होगा? क्या इसको जवाब नहीं देना पड़ेगा कि तुमने ये जेली रेफरेंस क्यों बनाए? ये कानून से बालातर है? क्या कानून को हक देता है कि ये जेली रेफरेंस बनाए, लोगों की जिंदगियों से खेलें? क्या ये जवाबदेह नहीं होंगे? इंसाफ का निजाम अगर यहां नहीं होगा तो इंशाल्लाह इंसाफ तो एक दिन जरूर होना है। इन लोगों को जवाबदेह होना पड़ेगा, इनको जवाब देना पड़ेगा। अब मुल्क की हालत आप देख लें कि एक चेयरमैन नैब को रखने के लिए 2 रेफरेंस जारी हुए, उसकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी होने के लिए 2 रेफरेंस जारी हुए। 6 अक्टूबर को चेयरमैन नैब रिटायर हो गया लेकिन घर नहीं गया। आज डेली बेसिस पर चेयरमैन नैब कायम कर रहा है और आज 2 महीने के बाद नई ऑर्डिनेंस के तहत सदर साहब ने खत लिखवाया है लीडर्स ऑफ अपोजिशन को कि आप जो है वो नाम दे दें कि कौन लोग चेयरमैन नैब मुशावरत का अमल शुरू हो। यानी बदनीयती आपके सामने है। 6 अक्टूबर को नैब चेयरमैन रिटायर हो रहा है, कोई मुशावरत का अमल नहीं हुआ। कानून कहता है मुशावरत का अमल हो। मुशावरत का अमल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने शुरू नहीं किया। 2 महीने के बाद सदर लिख रहा है कि मुशावरत का अमल अब शुरू हो। तो जो मुशावरत नियत भी होगी, क्योंकि मैं आपको आज बता सकता हूं कि जो नाम मुल्क का भेजेगा उन सब का नाम जावेद इकबाल होगा। कोई आदमी इस वज़ीर-ए-आज़म को नहीं मिलेगा जो उसके काम कर सके, जो उसकी चोरी छुपा सके और अपोजिशन को दबाने की कोशिश कर सके। क्या पाकिस्तान में कोई काबिल गैर मुतनाज़ा आदमी नहीं है? क्या कोई आदमी नहीं है जिसकी ईमानदारी दयानतदारी पर हम शक ना कर सके? क्या ऐसा कोई शख्स नहीं है? ये आज हालात हैं मुल्क में एहतसाब के अमल के। जो एहतसाब का अदारा अपने जवाब आज तक नहीं दे पाया कि अरबों रुपया उसने ब्रॉडशीट में खोया। जो दावे करते रहे चेयरमैन साहब की मैंने 539 अरब रिकवर किया है, हुकूमत खजाने में 1.6 अरब पहुंचा। ये आज एहतसाब के चेयरमैन की दयानत है। और खुद जब पेश होते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी में तो कहते हैं जी इन कैमरा सेशन हो। क्यों इन कैमरा सेशन हो? क्या हम इन कैमरा अदालतों में बैठे? हम तो कहते हैं कि कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम को लाइव दिखाएं कि इन अदालतों में तमाशा क्या हो रहा है। तो चेयरमैन नैब में हिम्मत है वो भी कहे कि पीएसी के मीटिंग में, पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग में कैमरे लगे और पाकिस्तान के अवाम देखें कि चेयरमैन नैब क्या सवालों के जवाब देता है। ये इंसाफ का निजाम होता है। ये इंशाल्लाह ये न चीजें ज्यादा चलने वाली हैं न चल सकती हैं। तो इन नाम निहाद एहतसाब करने वालों का भी एक दिन एहतसाब आप देखेंगे। आज मैं कराची के अवाम को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि वज़ीर-ए-आज़म साहब तशरीफ ला रहे हैं ग्रीन लाइन के इफ्तिताह करने के लिए। 3.5 साल के बाद जो 3 महीने का काम था वो मुकम्मल हुआ और आज वो वज़ीर-ए-आज़म जिसका इस प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है, आज वो इसका इफ्तिताह करने आ रहा है। बहरहाल उनको इफ्तिताह और तख्तियों का शौक है, ये शौक पूरा कर लें। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि एक मंसूबा इस मुल्क में बता दें जो इनकी हुकूमत ने शुरू किया हो। एक मंसूबा बता दें। कराची नहीं, किसी पाकिस्तान के किसी इलाके में इमरान खान कौमी नौइयत का एक मंसूबा दिखा दे जो
जो 3.5 साल में इसने शुरू किया। तख्तियां लगाना, तख्तियां बनाना, झूठ बोलना, झूठे दावे करना ये बड़ा आसान काम है। मुल्क तरक्की करता है जब कौमी नौइयत के मंसूबे लगते हैं, जब अवाम की खैर ख्वाही की पॉलिसी होती है, जब मुल्क के मसाइल का हल पार्लिमान के अंदर तलाश किया जाता है। आज पाकिस्तान में ना जमहूरियत है, ना पार्लिमान है, ना अखलाकी कदरें हैं, ना जमहूरी कदरें हैं। आज हम एक ऐसे पाकिस्तान में रहते हैं जहां अदालतें इंसाफ देने से कासिर हैं, जहां मीडिया खामोश बैठा है, जहां पार्लिमान बंद है, जहां अवाम की तकलीफ की बात करने वाला कोई नहीं है। ये आज पाकिस्तान की हकीकत है। जी सर, ये बताएं, एक तो ये है कि पीटीआई का दावा ये है कि आपने मंसूबा अधूरा छोड़ा, बल्कि उसको ऐसा मंसूबा बनाया था जो तकमील तक पहुंच ही नहीं सकता था। ना बसों का पता था, ना ही सिर्फ ट्रैक बना दिया था आपने, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया था। मौजूदा हुकूमत कहती है हमने टर्मिनल बनाए, हमने मंसूबा मुकम्मल किया, इसलिए हमारा क्या नून लीग क्रेडिट लेने के लिए कल आ गई थी, अलामती इफ्तिताह करने के लिए। नंबर 1 एक सवाल मेरा ये है कि गवादर में 25 दिन से मकामी लोग धरना दिए बैठे हैं। इस हवाले से बहुत खामोशी है PMLN की तरफ से, जो कि एक बड़ी कौमी जमात है, उसकी तरफ से कोई अब तक इस हवाले से कोई स्टांस सामने नहीं आया। देखिए, जो कराची का ग्रीन लाइन का मंसूबा था, वफाकी हुकूमत ने पैसे दिए थे उसकी बस लेन और टर्मिनल बनाने की, और सारे पैसे दे दिए गए थे। इमरान खान साहब को किसी ने बताया नहीं है। बसें लेनी थी सूबाई हुकूमत ने, वो कई दफा टेंडर किया उन्होंने, वो नाकाम हुए, जो भी वजूहात थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह ये गवर्नमेंट आई। आप भी कराची में रहते हैं, जरा पता कर लें कि उन बसों की खरीदारी में कौन आदमी पैसे मांग रहा था और कितने मांग रहा था। अच्छा सर, ये बता, ये आप सब जानते हैं, आपकी ज़बान भी खामोश है कि कौन सा वफाकी हुकूमत का नुमाइंदा कराची में पैसे मांग रहा था बसों की खरीदारी वाले। उनका काम नहीं था, ये सूबाई हुकूमत का काम था। तो आज बहरहाल मुबारक हो कि 3.5 साल के बाद वो बसें लेने में और टेंडर बनाने में और टर्मिनल, जो नाम नेहाद टर्मिनल की बात करते बनाने में कामयाब हुए, और बसों की खरीदारी में जो प्लाट खरीदे गए वो भी सारे कराची को पता है, कोई ढके छुपे नहीं है। ये बातें भी एक दिन ये, लेकिन ये जावेद इकबाल को नजर नहीं आती, चेयरमैन नैब को। नाम इदारे उनके पास है, पता करें ना जरा इन बसों की कीमत क्या थी और कितने में खरीदी और कितने खरीदी है, सारा कराची जानता है। गवादर का जो मसला है वो यकीनन एक बड़ा मसला है। गवादर के लोग बाहर निकले, आज नहीं निकले, ये तीसरी या चौथी दफा उन्होंने एक बड़ा भरपूर मुजाहरा किया है। और मैं उसी पाकिस्तान की बात कर रहा हूं जिसमें मीडिया वो मुजाहरा दिखाने से कासिर है। आप यहां तो कैमरे लगाकर, ये 20 कैमरे लगाकर खड़े हैं, गवादर में तशरीफ ले जाए ना, दिखाए ना टीवी पर। तो जब इस मुल्क में सच और हक को अवाम से छुपाया जाएगा फिर मुल्क नहीं चलते, फिर आपको वही हशर होता है जो आज हमारे मुल्क का है। अच्छा सर, ये बता दीजिएगा, नून लीग ने एक नई रिवायत कायम की है कि इफ्तिताह किया है, और अब आप भी आज करेंगे, इमरान खान तो कर रहे हैं, क्या दोबारा आप इफ्तिताह करने की कोशिश करेंगे? हमने सिर्फ बताना था अवाम को कि मंसूबा किसका है। 3.5 साल का अरसा गुजर गया, लोग भूल जाते हैं। हमने सिर्फ ये बताना था कि मंसूबे के पैसे किसने दिए। और सवाल तो आज ये होना चाहिए वज़ीर-ए-आज़म से कि 3.5 साल क्यों लगे आपको बनाने में? जो काम 3 महीने का काम रह गया था, 3.5 साल का अरसा क्यों लगा? और आप इस्लामाबाद तहसील ले जाए, दारुल हुकूमत है, वहां एक बस का निज़ाम था जिस पर आज तकरीबन 30 लाख की आबादी भी रहती है, और इस्लामाबाद का नया एयरपोर्ट भी उसी बस सर्विस पर है। आज 3.5 साल गुजरने के बावजूद वो मुकम्मल नहीं हो सका, जिसमें 6 हफ्ते का काम बाकी था। तो ये कारकर्दगी है इस हुकूमत की और इसके वज़रा की और वज़ीर-ए-आज़म। जो तासुर है, जो खबरें चल रही हैं कि आने वाले जो 3 माह हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या आने वाले 3 माह में पाकिस्तान के लोगों को कोई खुशखबरी मिल सकती है? खुशखबरी आप किसको समझते हैं? मेरे लिए तो हर लम्हा मुल्क के लिए इम्पोर्टेंट होता है।
3 महीने सिर्फ नहीं, हर लम्हा इम्पोर्टेंट होता है। तो खुशखबरी आज पाकिस्तान के अवाम ये सुनना चाहते हैं कि मुल्क में फौरी और शफाफ इंतखाबात हों, इसके अलावा कोई हल नहीं। 3 बार ये जो आपको ये इतला देते हैं उनसे पूछें। हम तो जमहूरियत में यकीन रखने वाले लोग हैं, हमने सौदों के जरिए ये मामले नहीं करने। जब तक हकीकी मानों में शफाफ इंतखाब नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ पाएगा।